महासंघ टैक्सी यूनियन कमाऊ मंडल ने तिकोनिया स्थित टैक्सी स्टैंड में प्रेस वार्ता की। उन्होंने लगेज कैरियर फिटनेस और लोकसभा चुनाव के अधिग्रहण वाहन संचालकों के भुगतान का मुद्दा उठाया। महासंघ ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से लगेज कैरियर के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसमें वाहन में बैठे सवारियों का सामान नहीं आ सकता है। उन्होंने इस वाहन की सवारी सक्षमता के अनुरूप करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज भट्ट ने कहा कि प्रमाण ऑटो फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड वाहन स्वामी का शोषण किया जा रहा है। कहा है कि इनकी मशीनें कई बार खराब रहती है जिससे वाहन संचालकों को बार बार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं संघ के संरक्षक महेश चंद्र पांडे ने कहा कि नैनीताल शहर के भीतर उत्तराखंड छोड़कर समस्त राज्यों के वाहन प्रवेश करते हैं, जबकि राज्य के स्थायी निवासी होने के बाद भी हमारे 2018 के बाद 10 साल के परमिट नवीनीकरण वाले वाहनों का नैनीताल में प्रवेश निषेध किया गया है। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अधिग्रहण किए जाने गए वाहनों का भुगतान नहीं किया गया है। इसका भुगतान निकाय व पंचायत चुनाव से पहले करने की मांग की है। इसी तरह अन्य प्रमुख समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की गई है। अगर जल्द से जल्द निस्तारण नहीं होता है तो टैक्सी यूनियन द्वारा नैनीताल जिले में टैक्सियों के पहिए जाम किए जाएंगे। ये जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहे हैं इसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें कि एक तो हमारा मेन जो है अभी है लगेज कैरियर का, जो नया लगेज कैरियर पास करा गया है उसकी अगर मानक के हिसाब से देखे जाए तो 8+1 पे 30 किलो एक सवारी पे वेट किया गया है, 240 किलो होता है और वो कैरियर मेरे हिसाब से 100 किलो वेट भी नहीं उठा पाएंगे। उससे तो और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी कम होने के बजाय, क्योंकि 4 नक्कों में हो तो टूटेगा ही टूटेगा। हम ये चाहते हैं कि जो पहले की तरह जो गढ़वाल में जो नियम चल रहे हैं, देखो एक राज्य पे 2 नियम नहीं हो सकते। आज चारधाम यात्रा में देखे छत बिल्कुल खुलेआम लगी पड़ी है, वहाँ 3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो एक्सीडेंट ऐसा नहीं कि खाली कुमाऊँ वाले कर रहे हैं, कुमाऊँ के लगेज से एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट तो एक दुर्भाग्य किसी का हो सकता है, देखो गाड़ी में ब्रेक ना आए, कई कारणों से। रोडों के गड्ढे हैं, PWD की रोडों में इतने गड्ढे हैं, आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि PWD के खिलाफ कोई मुकदमा हो गया। ये खाली बस पिसता है गरीब आदमी टैक्सी वाला। आपका नाम? भरत भूषण, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष हल्द्वानी। क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि आरटीए ने अपने मानकों के अनुसार हम लोगों से बोला था कि आप लोग अपने वाहनों का छत 40-60% और 6 इंच ऊंचा रखेंगे छत की कैपेसिटी। वो ये छत है जो हमने पास कराई है। ये अब आप देखिए, इस छत में अगर परिवहन विभाग एक वाहन को 9 लोगों के बैठने के लिए सीटिंग कैपेसिटी 9 लोगों की जारी करता है और 2004 के नियम के अनुसार उस समय जब परिवहन सचिव ने जो आदेश हुआ था उस समय एक यात्री के साथ 30 किलो वजन जारी किया गया था कि एक यात्री अपने साथ 30 किलो वजन ले जा सकता है। क्या इस लगेज कैरियर पे मैं 9 आदमियों का सामान रख सकता हूँ? संभव नहीं है। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम यह है कि हम लोगों को इसी तरीके से अगर उत्पीड़न किया जा रहा है जो परिवहन विभाग के द्वारा है या अन्य हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो हम लोग अपने वाहनों को संचालन बंद कर देंगे और परिवहन विभाग के सामने जाकर के अपनी चाबियाँ उनको सौंप देंगे, वाहन सरेंडर कर देंगे। महेश पांडे, संरक्षक टैक्सी। देखिए, प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं पहाड़ पर उनका लगेज कैरियर एकदम से उतार रहा है और चालान कर रहा है। और पूरे स्टेट के अंदर अगर आप देखते हैं, गढ़वाल पे जो है अभी उनके लगेज कैरियर लगे हुए हैं, लेकिन कुमाऊँ के अंदर हमारे लगेज कैरियर को उतारा जा रहा है। हम लोग उनने एक आदमी के साथ, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि 30 किलो वेट चाहिए, तो 270 किलो वेट हो गया। अगर वो जो लगेज कैरियर पास करा रहे हैं, मैं आपको लगेज कैरियर का एक फ़ोटो दिखाता हूँ। उसी जगह 4 नक्कू को वो लगेज कैरियर उन्होंने दिया है। जो लगेज कैरियर अगर आप देखेंगे उसमें अगर हम 30 किलो के हिसाब से उस बिल्कुल जो पहले की तरह लगेज कैरियर लगे। अगर कोई व्यक्ति अगर छत में सवारी बैठालता है या सरिया सीमेंट होता है तो उसको तुरंत उसका चालान किया जाए, उसका परमिट निरस्त किया जाए। अगर गवर्नमेंट उसी नियम को लागू करती है और हमारी मांगों को पर सुनवाई नहीं करती है तो हम लोग जो है अपनी वाहनों को चलाना बंद कर देंगे और सारे वाहन ले जाके RDO ऑफिस पर खड़े कर देंगे। मेरा नाम मनोज।